दोनों बिन बुलाए हमारे ससुराल क्यों चले गए? कुछ पता भी है ये हमसे कितना गुस्सा है? दीदी अच्छा ही हुआ हम वहां गए ना, वरना हमें पता कैसे चलता। क्या क्या पता चला गुंजन? क्या हुआ? अरे पीहू, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये लोग सिर्फ दामाद जी को न्योता देने गए थे। बताओ गुंजन, दामाद जी ने क्या कहा? क्या कहेंगे? यही कि वो आएंगे। अच्छा, देखा पापा, हमने आपसे कहा था ना, हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमसे भी यही कहा था। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुंजन और मयंक खुद जाकर न्योता देकर आए हैं दामाद जी को। थैंक यू। इस घर में सबकी खुशी की सौगात आ गई है और हमारे लिए भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नमस्ते। हाय। केटी, आपने ग्रीन क्यों नहीं पहना? हमने आपसे स्पेशली कहा था ना पहनने को। हाँ, वो एक्चुअली पहन के तो वही आने वाला था, लेकिन अचानक उस ड्रेस पे कुछ गिर गया और मेरे पास ग्रीन में और कोई ऑप्शन था नहीं, तो यही पहन के आना पड़ा। कोई बात नहीं। हाँ प्रिया, बोलो। देखो, मैं अभी बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, मैं उसी लड़की के साथ हूँ, वही जिसके बारे में तुम्हें बताया था। मैं उसके फैमिली फंक्शन में आया हूँ, बात नहीं कर सकता। ओके, बाय। किसका फोन था केटी? वो एक पुरानी दोस्त है। बहुत बहुत जरूरी बात करनी थी क्या? आप उसके घर पे भी गए थे? कमान रचना, अभी शादी हुई नहीं और तुमने थानेदारी करनी शुरू कर दी। नहीं नहीं केटी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस ऐसे ही। शुरू कब करवाएंगे सैल जी? मुझे कहीं और भी जाना है, और वैसे भी पूजा का मुहूर्त कब का निकल चुका है। आप इस नक्षत्र में पूजा करवाएंगे तो इस बच्ची को वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। वैसे भी इसके पापा के चक्कर में अगर रहेंगे तो बच्ची भूखी रह जाएगी। अब हमें चलना चाहिए। सही कह रहे हो बहन जी, चलो चलते हैं। हुई थी ये मौत, तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं बेटा? ओहो मम्मी, अब हम आपको हर बात तो नहीं बता सकते ना। हमारे ससुर के ममेरे भाई का देहांत हो गया था, इसलिए नहीं आ सकते वो लोग। कोई छोटी मोटी चीज है क्या? अगर तुम हमें पहले बता देती तो ये सब। देखो बेटा, अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बताओ, शायद हम कुछ कर पाए। बोलो तो, कोई बात है क्या? मैं बताती हूँ। क्या बात है गुंजन? पीहू दीदी, मैंने जीजू को फोन किया था आपके फोन से। और फिर मुझे उनसे वो सारी सच्चाई पता चली। सच्चाई?
कौन सी सच्चाई? पीहू दीदी, ये सब क्या चल रहा है? आप प्लीज बताएंगे? क्योंकि पीहू दीदी ने एक लड़की को जन्म दिया है, इसलिए जीजू और उनकी सासू माँ ने उन्हें घर से निकाल दिया है। और इसलिए क्योंकि अब हमारी कोख से दोबारा बच्चा नहीं हो सकता। बेटा, किस सदी में जी रहे हैं हम लोग? बेटी पैदा करना पाप है क्या? मौसी माँ, सबसे बड़ी पापी तो इनकी सासू माँ है, जिनकी इतनी पिछड़ी सोच है। और जीजू, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ। दीदी, सच कह रही हूँ, आप ऐसे पति के बिना ही सुखी हैं। और खुशी, उसको ऐसे धक्के-नूसी पिता की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जीजू ऐसी बातें कर सकते। अरे, वो खुद कैसे पैदा हुए थे, हाँ? और उनकी महान माँ, वो क्या है? लड़की है या क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मेरे सामने आ जाना तो ऐसे सुनाऊंगी उन्हें। शांत हो जाओ गुंजन, ज्यादा गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है ना। लेकिन पीहू दीदी ने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बता दी बेचारी? ये सोचकर चुप रह गई होगी कि कहीं माँ बाप को तकलीफ ना पहुंचे। जीजू, शायद आप नहीं जानते कि हम आपसे क्या बात करने आए हैं। माफ कीजिएगा, हम अन्नप्राशन में नहीं आ पाए। वो क्या है ना कि हमको एक जरूरी काम आ गया। जीजू, हम जानते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। बस हम दोनों आपसे इतना जानना चाहते हैं कि क्या आप एक बेटी का बाप नहीं कहलाना चाहते? नहीं मयंक, बात वो नहीं है। तुम हमारी प्रॉब्लम भी समझो। क्या है ना, हम अपनी माँ के इकलौते बेटे हैं। और आपकी जो इकलौती बेटी है, उसका क्या? क्या उसे अपना पिता नहीं चाहिए? बोलिए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपनी बेटी के बगैर पूरी जिंदगी रह सकते हैं? बोलिए, आज के टाइम पे ऐसा कौन सा काम है जो लड़का कर सकता है और लड़की नहीं? जीजू, इस पुरानी घिसी पिटी सोच को हमारी पीढ़ी कहीं पीछे छोड़ चुकी है और कहीं आगे निकल चुकी है। हाँ मयंक, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, लेकिन बात यह है कि प्रॉब्लम आपकी माँ को है ना? जीजू, जब आखिरी बार आपको पीहू दीदी के फोन से फोन आया था, वो कॉल मैंने किया था। और जब आपकी माँ ने फोन लेकर वो सारा जहर सुनाया, वो सब कुछ मैंने सुना था। देखिए जीजू, आप एक बेटे होने के साथ साथ एक पति भी हैं और अब एक पिता भी हैं। आपकी कोई जिम्मेदारियां बनती हैं। कोई 2 साल के बच्चे नहीं हैं आप कि आपकी माँ ने जो भी कह दिया आप वो कर देंगे। उनके कहने पर अपने परिवार से रिश्ता तोड़ देंगे। देखिए जीजू, आपकी जो भी जिम्मेदारियां बनती है आपको उन्हें निभाना पड़ेगा। आप प्लीज अपनी माँ को समझाइए और अपनी पत्नी और अपनी बेटी को उनका हक दिलवाइए। तुम्हारी मजाल कैसे हुई? हाँ, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।